बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा, कालम निगार हैं। अपना उनका यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आज उनसे सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, इंतखाबात के हवाले से पूछते हैं, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से पूछते हैं और उनसे ये भी पूछेंगे कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, इसका क्या मुस्तकबिल है। नाज़िया मुस्तफ़ा साहब से अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो इंतखाबात हैं वो इस साल तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब ये पोलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है अभी, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे उनके खिलाफ मजीद जो है कानून का वो जो शिकंजा है वो टाइट किया जाएगा। मतलब ये कि उनके खिलाफ अभी कार्रवाई होगी। अभी इमरान खान साहब का भी जो सिचुएशन है क्लियर नहीं है, और इतला तो ये भी है कि इनको ये भी मुमकिन है कि एक को भी नाअहल कर दिया जाए या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो अभी ये सारी सूरत हाल जो है ये क्लियर होनी, जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती इंतखाबात जो है वो मेरा नहीं ख्याल के होंगे। और इंतखाबात जो होते हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत करीब भी हुआ तो मार्च अप्रैल 2024 तक हो सकते हैं, इससे पहले तो किसी सूरत भी नहीं हो सकते। गो कि अगर हुकूमत के भी हमें कुछ अरकान कहते नजर आते हैं जिस सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे, लेकिन अभी हुकूमत खुद बहुत सी जो मामलात में है वो उनको चैलेंजेस का सामना है। जैसे भी बजट तो उन्होंने पेश कर दिया, लेकिन जो उनको IMF की तरफ से जो भी चीज़ों का और जो भी हालात का सामना करना पड़ रहा है उससे कैसे निकलना है, कैसे इन चैलेंजेस को पूरा करना है, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर अभी मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और अभी इसके साथ में एक और चीज जरूर ऐड करूंगी इंतखाबात के हवाले से कि अभी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो बुनियाद रखा गया है जहांगीर तरीन साहब की जानिब से, आपने देखा होगा कि PTI के मोस्टली जो मेन लीडरशिप है वो सारी इस पार्टी में शामिल हो गई है, और बाकी परवेज खटक साहब के भी बहुत चांसेस है कि इसमें आ जाए। अब बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनके भी आने वाले दिनों में कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब इस तरह से एक नई पार्टी का बनाना वो जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है, या उनके साथ भी कुछ जैसे कि हमेशा से होता है कुछ पावरफुल लोग जो हैं, जो इदारे हैं वो इस तरह से पार्टीज बनाते हैं, लोगों को इंडक्ट करवाते हैं, कुछ अपनी मर्जी से आ जाते हैं और कुछ को समटाइम कहा भी जाता है कि आप उसमें शामिल हो जाए। अगर ये फिर इस सूरत हाल को देखें कि नई पार्टी है जिसमें अभी लोग आ रहे हैं, अभी सेटलमेंट हो रही है, तो उस पार्टी को देखते हुए भी नहीं लगता ये बहुत जल्द इंतखाबात होंगे। अगर उसको बाकायदा लॉन्च किया जा रहा है तो उसको भी सेटल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। लेकिन जिस तरीके से इतनी जल्दी में ये पार्टी बनाई गई है, इससे तो यही नज़र आ रहा है शायद इंतखाबात जल्द हो जाएं, सितंबर में हो जाएं। देखिए, इसमें एक एस्पेक्ट तो ये है, ये जरूर है कि जितनी जल्दी में ये पार्टी बनाई जा रही है तो चीजों को वो लेके जाना चाह रहे हैं एक किसी एंड की तरफ या कंक्लूजन की तरफ, जिसमें मैंने आपको पहले मिसाल दी कि इमरान खान साहब का जो सारा अभी है वो अभी मामला वो अभी सेटल होना है। जैसे कहते हैं ना कि ऊंट ने किस करवट बैठना है वो भी पता चलेगा। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वाकई उस तरह से कार्रवाई होती है 9 मई के वाकयात में, उनको उन पर ये साबित हो जाता है कि मेन जो था उन्हीं के कहने पे सारी चीजें हुई, जो उनकी बाकी लीडरशिप थी उन्होंने भी खान के एमा पर ही सब कुछ किया, उनकी उसमें अपनी सारी जो थी वो इंटेंशन थी, ऑलरेडी ये प्लान था। अगर ये चीजें साबित हो जाती हैं तो फिर खान साहब तो बिल्कुल वो सियासत से अलहदा हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि अभी जो PTI के बाकी अरकान हैं उनको जितनी तेजी से शामिल किया जा रहा है, इसका ये तो बात मतलब समझ आता है कि खान को साइड पे करने के लिए, उनकी उस बयानिए को खत्म करने के लिए उनको इंडक्ट करवाया जा रहा है, या लोग खुद उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तरीन साहब की जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान। लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि देखिए अभी इसमें हर चीज में कुछ टाइम लगता है। मेन लीडरशिप तो आ गई, लेकिन अभी उनको जो वोटर है, जो सपोर्टर है, उनको कैसे वोट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। पहले उनको जो वोट मिला वो PTI के, या खुद वो लोग कहते रहे कि हमें खान के नाम पे वोट मिलता है। अभी जो PTI का सपोर्टर है वो ज्यादातर यूथ है, जो हमारे नौजवान है। तो अगर उन नौजवान का वोट इन लोगों को नहीं डलेगा तो फिर इस वक्त इसका मतलब है कि टर्नओवर भी जब इंतखाबात होंगे बहुत कम होगा। तो सूरत हाल ये दिन ब दिन अभी मजीद चेंज होगी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक। आफ्टर 2-3 मंथ्स अगर आप कह लेंगे सितंबर अक्टूबर के एंड तक कुछ चीजें वाजे होंगी कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, मतलब
कि ये इंडिविजुअली सारा कुछ हो रहा है या इसको भी बाकायदा लॉन्च किया गया है और किसके अगेंस्ट किया गया है या किसी के साथ इसका इल्हाक करने के लिए किसी दूसरी पार्टी को मजबूत करने के लिए लाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर हम नून लीग की बात करें तो कुछ खबरें ये भी हैं कि पंजाब में नून लीग को मजीद इनको मजबूत करने के लिए इनकी सीट्स को की पोजीशन बेहतर होने के लिए क्योंकि इनको काफी नुकसान पहुंचा जो भी इनका बयानिया था और जो चीजें भी इमरान खान के दौर में हुई। तो ये भी खबरें हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर इसका और नून लीग का इनको मिला के एक मजबूत जो है वो गवर्नमेंट इस तरह से ये बनाने का भी सोचा जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। हम जल्दी में जो आपने सवाल किया कि जितनी जल्दी में किया लगता है तो ये है कि इंतखाबात बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है कि अभी ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज है। अगर फर्स्ट स्टेज अभी नहीं करेंगे तो इंतखाबात तो मजीद लेट हो जाएंगे ना। वो तो फिर ये हो जाएगा कि मजीद उस पर साल भी लग सकता है। अभी आज अगर इस पार्टी का भी देखे जून है जी 6 मंथ तो इस साल के भी गुजर गए तो इनको मजीद 5-6 महीने चाहिए। अभी जो लोग आए भी हैं अभी आपने देखा होगा जिस दिन इनकी बुनियाद रखी है तो जो कुछ इनके पीटीआई के जो साबिक रहनुमा थे जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, फयाज चौहान साहब हैं, अली जैदी साहब हैं जो बैठे हुए थे लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रहा था जैसे शायद ये खुश नहीं है, ये जबरदस्ती लाया गया है। कोई मुंह छुपा के बैठा था, कोई गर्दन झुका के बैठा था। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही थी कि वो खुश हैं। अब अगले 2-3 महीनों में क्या होता है, अभी ये रहते हैं छोड़ जाते हैं, क्या होता है, बहुत सी चीजें जो हैं अभी इसमें चेंज हो। देखिए पाकिस्तान में अनकंट्रोल्ड जब से पाकिस्तान बना है ना तब से लेके आज तक इस मुल्क में यही होता रहा है कि कभी भी मेरा ख्याल है कि हार्डली पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें पहले तो 3-3 जो टर्न थी पीपल्स पार्टी 3 टर्न नून लीग 3-3 बारियां ये पूरी कर चुके हैं। हर दफा ही कुछ ना कुछ हो जाता था और हर दफा ही किसी को अपना जो था वो 5 साल पूरे करने का उनको मौका ही नहीं मिलता था और उससे पहले ही कुछ ना कुछ अंदर से इस तरह की चीजें निकल आती थी। जैसे आपने देखा हिस्ट्री में देख लें नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा ताल्लुक जो है वो खटाई में रहते हैं। कभी इनके ताल्लुकात उस तरह से बन नहीं पाए क्योंकि नवाज शरीफ का एक अपना उनका तरीकाकार है हुकूमत को चलाने का और इदारों को चलाने का। तो उनका कहीं ना कहीं 2 साल बाद फिर उनके मामला जो है कहीं खराब हो जाते हैं आके। अब बात यह है कि आपने पूछा कि क्या पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए स्टेबिलिटी के लिए ये तरीकाकार मुनासिब है या नहीं या इसे आ सकती है स्टेबिलिटी। देखें इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा लेकिन ये जो लोग आते हैं आप ये एक इंडिविजुअल या इदारों को हम कह सकते हैं जो कुछ इसमें इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट हो सकता है। जैसे अभी इमरान खान का देख लें कि इनके जो पार्टी के लोग थे उनके भी कितनी उन्होंने करप्शन की, कितना सारा कुछ किया और इनके ऊपर अभी चीजें भी सामने आ रही हैं जो साबित होंगी अभी मजीद इन पे जो केसेस चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आती। कम अज कम जो भी पार्टी आए वोट की ताकत से आए। देखिए चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए कि वोट जिसको पड़ता है उसको हुकूमत बनाने दें और उसको 5 साल चलने दें। फिर दूसरी बात ये होनी चाहिए कि अपना टेन्योर पूरा करने के बाद जो नई पार्टी आती है अगर वो उनकी हुकूमत दोबारा नहीं बनती तो उसको वेलकम करें और जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अभी देखें हम हमेशा ये कहते हैं कि जी भारत हमारा जो है वो दुश्मन है, असली दुश्मन है। लेकिन देखिए किसी की अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो तो दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। मेरा ख्याल इसमें मुजायका नहीं है। दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो सेम टाइम में ही पार्टीशन हुई थी ना। अब वो कहाँ पे पहुंच गए हैं और हम कहाँ पे हैं। हमें अपनी उन चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं कि हम डी ट्रैक क्यों हुए। हमें जिस ट्रैक पे चलना चाहिए था जिससे पाकिस्तान की तरक्की की जो मंजिल थी हमें उस तक पहुंचना था, हम उसकी बजाय हम इन चीजों में पड़ गए कि ये पार्टी बनानी है तो इसको खत्म करना है। अब इस पार्टी के आधे बंदे उठा के उस पार्टी में डाल दें, खिचड़ी बनाने में, मिक्स सब्जी बनाने में, इस तरह की पार्टियों का ये हाल होता रहा है। तो ये चीजें इस तरह से कभी भी लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं हो सकता। पाकिस्तान कभी भी उठ नहीं सकता। हमेशा उसकी कमर इसी वजह से टूट जाती है कि इस तरह का बोझ ला दिया जाता है। वो लोग जो नाअहल होते हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं मुल्क को लेके चलने के या डिसीजंस करने के, जिसका अभी हमने देखा कि खान साहब ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो वजीर आजम तो थे लेकिन वो फैसले नहीं कर पाते थे। वो उनके फैसले थे वो जनरल बाजवा करते थे या वो और लोग उनके फैसले करते थे। तो अब जब वो अपने 3-3.5 साल वो गुजार चुके हैं उसके
बाद वो ये कहते हुए हमें नजर आए। अगर एक प्राइम मिनिस्टर के पास फैसला करने की या मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, या उनकी जो अरकान है, जो पार्लियामेंट है, जब उसका अगर कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें वो डिसीजन ले नहीं सकते, डिसीजन ले तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि इस मुल्क ये कहाँ पे खड़ा होगा। तो बड़े दुख की बात है, ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें चीजें और आज तक जो हो रहा है, हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमने कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा, बल्कि हर दौर में, हर साल में, जब भी अभी देख लें 2023 आ गया, कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि फिर पिछली कोई गलती दोहराई जाएगी और फिर 5 साल बाद, 4 साल बाद हम ये कहते हुए सुनने को मिलेगा, नहीं जी अब बहुत हो गया, अब हमें अपनी गलतियों से सीखना अच्छा चाहिए। मैडम, आज के जो बहरान हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं, इनका हल क्या हो सकता है, कैसे निकल सकते हैं इसमें से? अगर आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल तो मैंने आपको बताया कि जब तक हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो उसके लिए बहुत जरूरी है, और जो वोट को इज्जत दो, जो भी जिनका बयानिया था वो तो उसके साथ है या नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वोटर की ताकत से जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आए उसी को ही लाना चाहिए और उसको फुल टाइम देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक पार्टी का, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई थी या है या होगी, कोई भी पार्टी आए उसको मौका देना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने देना चाहिए अपनी पॉलिसी लेकिन को। जब आप एक पार्टी को हिस्सा ही नहीं लेने देंगे, उसको स्नब कर दिया जाएगा, तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे वो? देखिए मैंने आपने वो कहा ना कि इसका हल क्या है, हल तो इसका यही है कि हम उनको मौका दिया जाना चाहिए, ये इसका सोल्यूशन है। अगर आप उनको सनब करेंगे या उनके इख्तियारात जो है वो अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, फिर तो इसका सोल्यूशन नहीं है, फिर तो ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। सोल्यूशन इसका यही है। और एक बात जो है हम हमेशा कहते हैं, और वो इतनी दफा कह चुके हैं, शायद वो लगता है जैसे कि जुमला है, सिर्फ कहने की हद तक है कि हर इदारे को अपने अपने दायरे के उसी इख्तियारात में ही या उसी के बाउंड्रीज में रहना चाहिए। एक इदारे को दूसरे इदारे में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा हर मैडम, कोई आपने 9 मई के हवाले से बात की, आप क्या समझती हैं कि इस दिन क्या हुआ था? देखिए 9 मई के दिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसमें कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इससे बहुत डिबेट हो चुकी है और बहुत सी चीजें सामने आ चुकी हैं। वो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से उठ के रियासत को ललकारा हो या तनसीबात पर हमले किए हों, या वो चीजें जो हमारे लिए यादगार थी, सिंबॉलिक थी हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि ये वो हीरोज थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, अपनी जान का। कोई शक नहीं है, लेकिन उनको रोका क्यों नहीं गया, ऐसे शरपसंदों को? देखिए उनको आपको सानिया मॉडल टाउन तो याद होगा, जो कि आज तक नून लीग के गले में पड़ा हुआ है और उनको हमेशा बातें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन उस वक्त भी थी। उस वक्त जो चीज आज लोग कह रहे हैं कि उनको रोका नहीं गया, उस वक्त भी शायद उनको रोकने के लिए ही वो गोलियां चलाई गई थी, जो कि बाद में उनके गले पड़ गई और आज तक वो उस चीज से निकल नहीं पाए। और मुझे इससे 99% यकीन है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उन्होंने एक देख के समझ के सब चीजों को देखा कि उस वक्त जो सानिया मॉडल टाउन में जो हमने प्रैक्टिस किया उस वक्त के हालात के मुताबिक अब हमें वो नहीं करना है। अभी उन्होंने इसीलिए जो अब बार बार पीटीआई के लोग भी ये कहते हैं कि उनको फिर रोका नहीं गया। अगर उनको रोका किस तरह से जाता, अगर वो उस पर शेलिंग करते तो डेफिनेटली फिर कहना था हमारे इतने लोग जख्मी हो गए, इतने लोग जान से चले गए, मामला और खराब होने थे। क्योंकि जितना उन्होंने वो क्राउड को, जितना उनमें एग्रेशन था और जितना इन्होंने उसको चार्ज कर दिया था, जो इनकी लीडरशिप थी, जो कि इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है मेन, और फिर बहुत से जो मेन नाम है जिन्होंने कॉल्स किए, जिनका डाटा भी मिल चुका है, उन्होंने वो क्राउड इतना चार्ज कर दिया था कि उनके सामने कोई बंदा भी आता तो शायद वो उसको रौंद के चले जाते। तो जब इस तरह से हो तो उसको टैकल करने का और तरीका होता है कि एक दफा उनको अपना जो गुस्सा है वो निकाल लें, तो ठंडा हो जाए। उनके साथ भी वही हुआ, उन्होंने उसको नहीं रोका कि अच्छा चले कर लें जितना इनके अंदर गुस्सा है, और वो उसी चीज से वो ट्रैप हुए, वही चीज उनके गले में पड़ गई। तो उनको वो तो समझे थे कि
हमने जी देखिए पाकिस्तान को फतह कर लिया है, दोबारा से हमें आज़ादी मिल गई है, क्योंकि जो उनकी डीब्रीफिंग की गई थी उन नौजवानों की जो बेचारे अब लावारसों की तरह जेलों में पड़े हुए हैं, और जिनको तो खान साहब खुद भी ओन नहीं करते हैं कि ये हमारे बंदे नहीं थे, और जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही, मैं कहती हूँ, एक घटिया तरीन एक अमल है कि किसी भी माँ के बच्चों को इस तरह से इस्तेमाल करना, और उसके बाद आप उनको कह दें कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है, खुद तो जमानतें लेके सारा कुछ करके बाहर आ गए हैं, और जो बेचारे वो जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका पूरा मुस्तकबिल खराब हो गया, सिर्फ पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कि उनकी इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई थी कि उनको लगता था हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मेन वजह उनको ना रोकने की हुकूमत की तरफ से या दूसरे जो फोर्सेस थी उनकी जानब से यही थी कि अगर वो उस दौरान कोई फायरिंग करते या उनको रोकते, शेलिंग करते, तो डेफिनेटली वहाँ पे लोग जान से चले जाते, कोई जख्मी हो जाते, अच्छा, तो मामला और खराब हो सकता हमने था। देखा कि बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं। इन जो मेन लीडरशिप पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं या लोगों को गुस्सा है कि ये क्यों छोड़ गए पीटीआई को, उसकी मेन वजह यही है कि यही वो लोग थे जो खान को अपनी रेड लाइन कहते थे, आज खुद ही वो उस रेड लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ बैठे हुए। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।